2026 में ईरान के साथ जो जंग शुरू हुई वो सिर्फ एक और लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भविष्य की लड़ाइयों का एक खाका है। एक ऐसा युद्ध जो बमों और मिसाइलों के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। तो चलिए इस मॉडर्न वॉरफेयर को, इसकी हर एक लेयर को गहराई से समझते हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के शब्दों में कहें तो यह वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी सप्लाई में रुकावट है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ा है। फैक्ट्रियों से लेकर हमारे घरों तक पहुंचने वाले हर सामान पर। ये जंग सिर्फ ईरान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में लड़ी जा रही है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस चिंगारी से जिसने इस जंग को भड़काया। फिर हम 3 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े बैटलफील्ड्स को देखेंगे। ट्रेडिशनल मिलिट्री एक्शन, ग्लोबल इकोनॉमी की घेराबंदी और एआई से चलने वाला नया साइबर मोर्चा। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब भविष्य की लड़ाइयों के लिए क्या मायने रखता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये जंग कोई रातों रात नहीं छिड़ी। चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने छोटे मोटे तनाव को एक पूरी जंग में बदल दिया। इस आग की पहली चिंगारी 2025 के 12 दिवसीय युद्ध में लगी, जब अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद ईरान के अंदर ही विरोध प्रदर्शनों की एक बड़ी लहर उठी, जिसे सरकार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। और फिर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के साथ एक पूरी जंग का ऐलान हो गया। तो ऑफिशियली इस हमले के 2 बड़े और साफ मकसद थे। पहला, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देना, और दूसरा, तेहरान में सत्ता को ही बदल देना। अब आते हैं जंग के पहले मोर्चे पर, काइनेटिक अभियान। काइनेटिक मतलब सीधा सीधा एक्शन, बम, मिसाइलें, हवाई हमले, जिसे हम ट्रेडिशनल लड़ाई कहते हैं। इस अभियान ने एक बड़ा मकसद तो पूरा किया, लेकिन साथ ही एक ऐसा डेडलॉक भी बना दिया जो अब तक टूट नहीं पाया है। अभियान की शुरुआत लगभग 900 हवाई हमलों की एक विनाशकारी लहर के साथ हुई। मकसद था ईरान की मिलिट्री को घुटनों पर लाना। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर मिसाइल ठिकानों, नेवी के जहाज़ों और कमांड सेंटर्स तक सब कुछ निशाने पर था। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट था ईरान की टॉप लीडरशिप। और इस स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा मकसद था डीकैपिटेशन, मतलब सीधे लीडरशिप को ही खत्म कर दो। और ये कामयाब भी हुआ। हमलों की पहली ही लहर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने की खबर पक्की हो गई, जिसने ईरानी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस कामयाबी के बाद भी एक बहुत बड़ा खतरा अब भी बना हुआ है, और उसका नाम है पिकेक्स माउंटेन। ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसे एक पहाड़ के नीचे बनाया गया है। 100 मीटर, सोचिए, जमीन के 100 मीटर नीचे। ये इतनी गहरी है कि नॉर्मल बंकर बस्टर बॉम्ब भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। और यही इस मिलिट्री अभियान के सबसे बड़े डेडलॉक का सिंबल बन गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बैटलफील्ड की। और ये एक ऐसा मोर्चा है जिसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी की घेराबंदी। इसमें ईरान ने दुनिया की सबसे जरूरी तेल धमनी को ही अपना हथियार बना लिया। 20%, जी हाँ, 20%। सोचिए, दुनिया का लगभग हर 5वां बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की वो लाइफलाइन है जिसे ईरान ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो ईरान ने इस लाइफलाइन का क्या किया? आप देखिए, जंग से पहले जहां रोजाना करीब 75 जहाज यहां से निकलते थे, अब ये गिनती सिर्फ 5 पर आ गई है। मतलब ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट पर एक तरह से ताला ही लगा दिया। और इसका नतीजा, खैर, नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है, एक ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस। जहाजों को अब अफ्रीका घूमकर लंबा और महंगा रास्ता लेना पड़ रहा है। और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजों से लेकर इंडस्ट्रियल सामान तक हर चीज की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है। और अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे मॉडर्न बैटलफील्ड पर, साइबर स्पेस।
ये वो मोर्चा है जहां जंग के सारे नियम ही बदल दिए गए हैं और एक नई टेक्नोलॉजी ने इसे हर किसी के लिए खोल दिया है। मतलब एक तरफ तो बम गिर रहे थे और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के खिलाफ इतिहास का शायद सबसे बड़ा साइबर हमला कर दिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, एक डिजिटल हमला था जिसने पूरे देश को लगभग ऑफलाइन कर दिया। इस हमले का असर इतना जबरदस्त था कि ईरान की इंटरनेट कनेक्टिविटी घटकर सिर्फ 4% रह गई। सोचकर देखिए, एक पूरा देश डिजिटल दुनिया से कट गया। बैंक, अस्पताल, सरकारी सेवाएं, कम्युनिकेशन, सब कुछ एक झटके में ठप हो गया, जिससे देश में एक अभूतपूर्व अफरा तफरी मच गई। लेकिन देखिए, ये साइबर वॉर कोई रातों रात शुरू नहीं हुई। इसकी तैयारी तो सालों से चल रही थी। और इस टाइमलाइन में सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे वो साइबर हथियार जो कभी सिर्फ सुपर पावर देशों के पास हुआ करते थे, अब छोटे मोटे हैकर ग्रुप्स के हाथ लग गए हैं। और इस पूरे खेल को बदलने वाली जो चीज है वो है जनरेटिव एआई। देखिए, एआई खुद हैकिंग नहीं करता, लेकिन ये किसी भी मोटिवेटेड ग्रुप के लिए वो काम बहुत आसान कर देता है जो पहले बहुत मुश्किल था। जैसे कि पश्चिमी देशों के पानी, बिजली या फाइनेंशियल सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढना। इसने टेक्निकल बैरियर को इतना नीचे ला दिया कि जंग शुरू होते ही 60 से ज्यादा हैक्टिविस्ट ग्रुप्स हमले के लिए तैयार हो गए। और ये एक लाइन इस नई सच्चाई को पूरी तरह से समझा देती है। अब किसी देश के पावर ग्रिड या पानी की सप्लाई पर हमला करने के लिए आपको बहुत बड़ा टेक्निकल जीनियस होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। और 28 फरवरी के हमलों ने कई ग्रुप्स को वही मोटिवेशन दे दिया। तो इन तीनों मोर्चों को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या दिखता है? हम असल में एक बिल्कुल नई तरह की लड़ाई देख रहे हैं। ये भविष्य की लड़ाइयों का एक ब्लूप्रिंट है। 2026 की ये जंग हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली बात, अब लड़ाइयां एक साथ 3 फ्रंट पर लड़ी जाती हैं, जमीन पर, अर्थव्यवस्था में और साइबर स्पेस में, और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, अब सरकार और छोटे मोटे हैक्टिविस्ट ग्रुप्स के बीच का फर्क मिट रहा है। और सबसे खतरनाक बात, अब सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही फ्रंट लाइन पर हैं। तो साइबर काइनेटिक फ्यूजन या एआई एक दोधारी तलवार, ये सब अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई हैं। ये आज की जंग की सच्चाई है। साइबर हमले अब जमीनी हमलों को सपोर्ट करते हैं और एआई हमले और बचाव दोनों को ही ताकत दे रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और शायद डरावने सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी जंग की सारी हदों को मिटा देती है और जंग का मैदान हमारे पावर ग्रिड से लेकर हमारे बैंक अकाउंट्स तक फैल जाता है, तो क्या मॉडर्न जिंदगी का कोई भी कोना वाकई में सेफ है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूँ। जुड़े रहें। धन्यवाद।